This video is sponsored by WeGuard. नमस्कार। बॉलीवुड फिल्म का वो गाना है एक, साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। ठीक यही हाल जो लोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जितने भी नेता लड़े हैं उनका यही हाल है कि उनको आज की रात नींद नहीं आएगी और एक दूसरे के बारे में, कांग्रेस बीजेपी के बारे में, बीजेपी कांग्रेस के बारे में, बीआरएस, एमआईएम, ये सारी पार्टियां रणनीति बनाने में लगेंगी कि कल का परिणाम कैसा आएगा। लेकिन पूरे देश में एग्जिट पोल्स को लेकर के चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल आने के बाद शहरी इलाकों के लोग, दिल्ली के कॉफी हाउस में मैंने आपको दिखाया कि उस पर उनकी क्या राय है। अब मैं ग्रामीण इलाके में आया हूं, अपने एक पसंदीदा जिले बागपत में। आप कई बार देखते होंगे बागपत बड़ौद के किसानों के साथ, चौधरी लोगों के साथ। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड साथ मैं गुफ्तगू करता हूं, तो आज ऐसी ही एक चौपाल पर बागपत पे मैं आया हूं और एक गांव में, और मैंने सोचा आज गांव के लोगों से, किसानों से बात की जाए कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं उनको लेकर, उसके एग्जिट पोल को लेकर और उनसे आने वाले नतीजों को लेकर गांव में चर्चा क्या चल रही है, माहौल क्या है। तो चौधरी साहब, ये एग्जिट पोल पे क्या विचार हैं आपके? देखो, एग्जिट पोल जो यू है 5 राज्यों का, इन सभी राज्यों में जितने भी एग्जिट पोल दिए सभी के अलग अलग हैं और ये है कि ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा पर भी प्रभाव डालेंगे। हाँ। कैसे? ये नहीं डालेंगे कि लोगों को ये होगा कि भाजपा अगर हारती है तो लोग बाग भाजपा से कुछ खिसक जाएंगे और खिसक कर कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों का जो चुनाव है और जो ये 5 विधानसभा के जो चुनाव हैं इनमें कई जगह भाजपा की सरकार थी। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तेलंगाना, हाँ एक ही जगह थे, 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी। जैसा कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, तो मध्य प्रदेश में भी, लेकिन नहीं वो तो टूट गई थी और वह बीजेपी ने के सरकार बन गई थी वह कांग्रेस की, लेकिन उसमें टूट फूट होकर वह भाजपा के पक्ष में चली गई थी। और अब की बार भी जो चुनाव है, ये नतीजे जो होंगे इनमें किसानों के साथ जो सौदेबाजी, किसानों के साथ जो वहाँ से दिल्ली में वादे किए गए वे वादे पूर्ण नहीं हुए। इसके कारण किसान लोग इनसे नाराज हैं। मान लो अगर बीजेपी जीत गई फिर? नहीं जीत जाओ फिर भी किसान नाराज ही रहेगा। अरे मैं कह रहा अगर बीजेपी जीत गई तो फिर देश में कैसा माहौल बने? मैं माहौल तो जो जीत पार्टी का है वो प्रतिशत के हिसाब से पता चलेगा कि कितनी वोट किसे मिली है। माहौल तो फिर देश में जो है, फिर भी जो लोग बीजेपी से किसान नाराज हो जाए, क्योंकि कई कारण हैं। हमारे यहाँ जो हैं कहते दुगनी आय कर देगी, किसानों की कोई दुगनी आय नहीं हुई। हर वक्त किसानों के बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के खाद पर दाम बढ़े। अरे बिजली तो फ्री कर दी सिंचाई की योगी जी ने। अभी तक उसका कोई भी जियो नहीं आया। जब तक किसी का जियो नहीं आया तब तक फ्री का क्या मतलब है? जब जियो आएगा तभी तो पता चलेगा फ्री है या नहीं है। अरे अभी ये AK शर्मा बिजली मंत्री ने कहा था। और चौधरी साहब क्या हाल है? ठीक है जी। आप अरे रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, ये जो 5 राज्यों के हैं हमें तो दिखाई दे रहा कि मतलब इसमें जो है कांग्रेस है भी रहेगी इन पे। और रही बात यह कि 5 राज्यों से परिवर्तन तो आ जा, लेकिन जो है ये नहीं कि उन 5 राज्यों में अगर मान लिया बीजेपी की गवर्नमेंट 5 में भी बने तो भारत में बनेगी। अब क्या माहौल बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा है और मतलब जो है इनका सत्ता में फिर दूसरे समीकरण फिर बनेंगे। राज्यों के अलावा लोकसभा में अलग किस्म के समीकरण बने। यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है, कहीं बीजेपी भी आ जाएगी सत्ता में, जिसकी सत्ता यक रहे तो उसके भी खिलाफ हो जाऊँ।
तो वो लाभ भी मिल सके वहाँ बीजेपी को एक आध जगह। वैसे मतलब जो है टोटल में ना इनने किसानों का, गरीब मजदूर किसान किसी का कोई भला नहीं करा। झूठ बोलने के सिवाय इनका और कोई काम नहीं है। और ये लोग बहुत कुछ, ये हमारे तो सब पहले ही समझ रहे हैं ये झूठे, हमें हमारा कुछ करने वाले नहीं है। एक बात बताओ, हाँ। यहाँ के जो चौधरी साहब लोग हैं, जाट समाज के लोग, बागपत और बड़ौद के और मुजफ्फरनगर के और शामली के, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करें, और जब इधर चुनाव हो तो सब सीट बीजेपी जीत जा। नहीं, दरअसल बात यह है कि मान लो हमारी इतनी बड़ी 17.5 लाख वोटर हैं बागपत में, और 4 लाख हमें, तो मान लो जो है खाली 4 लाख तो जीता नहीं जाता। इतने दूसरे नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे, इतने जीत कहाँ। अरे जाट ही ज्यादा बीजेपी पे चले जा। नहीं, जाट बीजेपी में जा रहा, लेकिन आप ये ना समझे कि वो 20% भी है। पहले भी जब आप ये समझते हैं खल्ला मच रहा, बाहर चिल्लाते हैं, हमारे गांव में 2 या आदमी वे चिल्लाए हैं बीजेपी के बारे में, और तम कहने लगोगे तो सारे जाट बीजेपी में। अगर सारे जाट बीजेपी में हो तो हमारे गांव में बीजेपी जीत जाएगी। फिर सवाल इसका नहीं है, सवाल चुनाव में नतीजों से देखा जाता हाँ, है। नतीजे तो नतीजे तो अभी बीजेपी के पक्ष में 2 बार आए आपके इलाके हाँ, से। हमारे इलाके से दोनों यहीं बार से आया। लोकसभा में भी आपके सबसे बड़े नेता जो है जयंत चौधरी, वही हार लिए। हाँ, हाँ। अजीत जी भी हार लिए। और देखो क्या होता है, भगवान जाने। मैं अच्छा सुनो, दाम नहीं बढ़ रहा है हमारा। एक तो गन्ने का, एक तो परमानेंट की शिकायत है कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा और गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा। गन्ने का पेमेंट, दूसरा गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा, और ये बाजार जो ये योगी छोड़ रखे इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो आवारा पशु, हमारा पशु इन्होंने बर्बाद कर दिए। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आप नतीजे जिसके कल आने वाले हैं, इसके एग्जिट पोल आने के बाद आप लोग किस तरीके से इसको देखते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या है? भाई साहब, कोई सी हार जाओ और कोई जीतो, एग्जिट पोल भी नहीं रह जाएंगे, विधायक खरीदे जाएंगे और वो सरकार बनेगी। इसमें कोई ना, ये तो सब भी क्या ऐसा बनेगा भी क्या। वोट का कोई अहमियत नहीं इस देश में, वोट की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ है वोट पड़ेगी खत्म, उसके बाद में विधायक अपना 100 करोड़ रुपए लेंगे और सरकार बनेगी, ठीक चलेंगे। सब नेता एक, कोई नहीं, एक थाली के चट्टे बट्टे, वही भाजपा वही कांग्रेस, जाना एक जगह सब है, मरो पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। आप क्या विचार? हाँ, इस सरकार ने हराम का खाने की आदत डाल दी। हम किसान लोग हैं, हम खाना जाने, करना भी जाने। ये सरकार है ना देना जानती है ना दे। हम तो अपने बलबूते पे जीते हैं, अपने बलबूते पे जीवन। ये जो 5 जो अगर राजस्थान में बीजेपी गई, समझो इंडिया में बीजेपी गई, सारा दारोमदार राजस्थान पे। क्यों राजस्थान से क्या हुआ? राजस्थान से चले, राज ही है, राज ही राजस्थान से चल लूया, राज ही राजस्थान से चल लूया, इतिहास ही राजस्थान में बने। अच्छा, आप ये कह रहे हो बीजेपी का पहली सरकार राजस्थान में बनी है। अगर बीजेपी राजस्थान में चली गई तो समझो भारत में बीजेपी आवेगी नहीं। अब मान लो बीजेपी आवे तो फिर बीजेपी आवेगी फिर तो काक बांतड़ को आवेगी, पीछे को आवेगी, कान पड़ गया यूं पकड़ के कान, आखिर इधर ले ले, इतने ले जा। एक ये मोदी बैठा, एक ये मोदी बैठा, हमारा तो फांसी दे दी। ये मोदी ये नहीं कह रहा हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। सब बेचा लग रहा हमें बेचेगा। बेच दिए थे वो तो 13 महीने बैठे रहे बॉर्डर पे, वो तो बेच तो दिए थे लेकिन बच गए किसान। ये एकजुटता होगी। फिर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कच्चे बनियान वालों से सावधान रहो, अगर ये आ गए तो मैं बर्बादी की ओर ले जाएंगे। वो दिन ये आ गया। तो वो तो ये आगे कच्चे निकल बनियान वाले हैं, सुनो ये तलवार तो तारने पड़ेंगे। सुनो, चौधरी चरण सिंह कहते थे, हाँ जी। तो वो उनकी पार्टी कहाँ चली गई? और ये समय का परिवर्तन है, हराम का खाने की आदत डाल दी ना। जो घर में बैठे, हमें 500 में मजदूर नहीं मिलता, पहले 300 में मिल जाता। क्यों? अब 50-50 किलो फ्री का मिल रहा है राशन। किसान का करने की क्या जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। सम्मान यदि 5 रुपए का मंडल नहीं आता, 5 रुपए प्रतिदिन आवे, प्रतिदिन 5 रुपए हो गए, एक बीड़ी का मंडल नहीं ले सकते हम। 5 रुपए में क्या ले आएंगे, माचिस तो आती नहीं। सम्मान निधि वापस ले लो, हमें पेमेंट दे दो। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आजादी के बाद कौन सी सरकार ने पैसा दिया किसानों को सम्मान निधि? सम्मान कौन सा सम्मान आ गया जी? सम्मान के ज्यादा तो हमारा खा रहा वो 350 करोड़ मोदी में बकाया है हमारे मलकपुर मिल में। उसका ब्याज देख लो,
उसका देख लो, कोई नहीं दे रहा कुछ भी। के सम्मान निधि है, असम्मान निधि वापस। सिलेंडर कोई 400 का देगा, कोई 500 का देगा, यहाँ वही 900 950 का, 1100 का, यहाँ वही मिलेगा। बिजली फ्री है कहीं? फ्री देवेंद्र बाबू है सारी फ्री? कोई फ्री नहीं है। फ्री बता दी, बिल यहाँ कलोड कर रही, पेनल्टी लगावे, खंबे पे आगे चढ़ के कनसर काट जा। किसी किसान पर 10,000 रुपये बिल हो गए, काट दिए। एक पे 11,000 करोड़ लेकर भाज गया, कोई 9,000 करोड़ लेकर भाज गया। किसान 2,000 रुपये ले लो और हवालात में चले जाओ। इनका तो ये हाल है, उनका कोई हाल नहीं। जो उनसे विदेशों में लौट रहे और ऐस गा कर रहे, उनका कुछ नहीं है। तो आप ये बताइए, हाँ जी, कि देश में 14-19 के मुकाबले 23 के जब नतीजे आते हैं, हाँ जी, जिस तरह से, वैसे 2024 का भी कुछ माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा जी, हमारे यहाँ तो बदल रहा। यहाँ तो बोलने में बदलता है, ये अब की बार बोलने में भी, करने में बदल जाएगा। देखो एक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं कि जाटों ने इधर, जिधर वो जाएंगे उनके खिलाफ बाकी सब चले जाएंगे। जाट के तो, जाट जो है ना जी, या कौम एक ऐसी है, या बीजेपी के यहाँ तो ऊपर ऊपर है, यहाँ से निश्चय नहीं है, यहाँ से निश्चय नहीं है जाट। और नए झूठू की सरकार है। एक चौधरी चरण सिंह कहते, प्रधानमंत्री देश का इतनी रैली कर रहा है कि विधानसभा के चुनाव में कब सीट पर 3-3 बार जा रहा है, कोई छोड़ दिया कुछ इन्होंने? और फिर मंच पर खड़ा होगा, बोले 14वें दिन करने का भुगतान होगा। यहाँ 14 महीने में भुगतान नहीं। एक योगी सीता में मठ में बैठ के, महाराज का काम है सत्य बोलना, सत्य वचन किसी को सिखाना। और राजनीति में आके अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े संत हो गए, और 14वें दिन भुगतान हम करेंगे, बड़ोत में आके कई बार कहेंगे। आज तक तो 14वां दिन आया नहीं, अब तक तो बच रहे हैं। आपका कुछ चुनावी नतीजे पर कुछ है विचार कि क्या आएगा तो देश में क्या होगा, और एग्जिट पोल के बारे में क्या है, सही होगा गलत होगा? भाजपा आएगी। हाँ? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी सब में? सब में। अरे इनके बगली में बैठ के भाजपा भाजपा नु कहे जी, ये अगर 10-20 ज्यादा आगे आ जा, मैं 10 करोड़ दूंगा, मैं 20 करोड़ दूंगा, आ जा, फिर वही हो जाएगा काम। वे खरीद लेंगे। बीजेपी है, अडानी पैसा, दे दे, अंबानी पैसा तो सबके पास है। क्यों सबके पास पैसा है, किसके पास नहीं? है? नोटबंदी करके सब घर में तैयार किया उन्होंने। पैसा भूखा कौन मरता है? सब पैसा मतलब भूखा कौन मर रहा? आज लोग भूखा कोई मर रहा है, यहाँ से रोटी सब खा रहे हैं। पैसा तो सबके पास में होगा। तो आपको कैसे लगता है कि भाजपा 5 में आ सकती है? 5 में तो नहीं, खैर मिजोरम छोड़ के। नहीं, हमारे यहाँ तो भाजपा आएगा, और नहीं पता मैं, हमारे यहाँ तो भाजपा आएगी फिर का। यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो फिर का भाजपा। ये लोग कह रहा है, हाँ। इसे ना पता, नहीं कह रहा खामे ना। This video is sponsored by WeGuard.